को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब का जन्म दिवस है। बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं। बाबा साहब जब अमेरिका में पढ़ने गए थे तो उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ा। लाइब्रेरी में उन्होंने खाक छानी नहीं थी, उन्होंने के अध्ययन किया था। जब अध्ययन करा तो उन्होंने तमाम जो दर्शन थे उन्होंने पढ़ा। उसके बाद तो दुनिया को जाना कि किस तरह के अध्ययन होने चाहिए समाज पर। और हमारे साथ यहाँ पर 3 युवा हैं। जो हमारे पास युवा तो बहुत हैं, लेकिन आज एक युवा है जो चाइनीज के अंदर एमए कर रहे हैं, एक युवा है जो कॉलेज के अंदर व्याख्याता है, और एक युवा है जो समाज में बेहतर काम कर रहे हैं, सामाजिक निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हितेश मोदी जी से आज का दिन अगर रेलेवेंसी की बात की जाए तो किस तरह से बाबा साहब को याद करेंगे आप? बाबा साहब को समानता के दौर में याद किया जाएगा कि समानता असमानता क्यों है। इंसान ने इंसान के ऊपर जो भेदभाव पैदा किया है, जो अछूत पन्ना जो इंसान के बीच में लाया है, तो ये दौर एक दिन में नहीं है। ये दौर धीरे धीरे कलेक्टिव किया जाता है और छुआछूत थोपी गई है। तो हमें छुआछूत की जो बीमारी है इस कलंक के इस देश में, तो पहली चीज़ है कि जो दूसरे पे गलती थोपते हैं उनको गलती पहले खुद की सुधारनी चाहिए। समाज में जो मेन चीज़ है कि जो बाबा साहब ने दिया है शिक्षित बनो। कितने लोग हैं जो शिक्षित हुए हैं सही मायने में, कि कितने लोगों ने शराब नशा करना छोड़ा है, कितने लोगों ने बाल विवाह करना छोड़ा है, कितने लोगों ने दहेज के देना बंद किया है। सिर्फ बाबा साहब का नाम और जय दिन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक समाज के अंदर समाज की बुराइयां हैं वो नहीं मिटेंगी, तब तक समाज के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। मेन चीज़ है समाज के अंदर की कुरीतियाँ मिटना बहुत जरूरी है। हम दूसरे समाज को बीच में लेते हैं कि उस समाज ने हमारा शोषण किया, जबकि हमारी खुद की कमियों का आज तक हम दूर नहीं कर पाए। हाँ, उन पर कोई सवाल नहीं है कि जो जाते हैं ना बाल भी हम जाते हैं, बाल भी हम खुद करते हैं, मृत्यु भोज हम खुद करते हैं, पढ़े लिखे कर रहे हैं। वो टीचर जो है जो कि बाल विवाह करने के लिए मना करते हैं और खुद वो बाल विवाह करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं। तो हमारी खुद की समस्या है ना, हमें उनसे पहले निजात पाना पड़ेगा। बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, रियली आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, मॉडल स्कूल के अंदर है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा और अंग्रेजी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो फाड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? जी सर, बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है। और निश्चित रूप से अगर एजुकेशन प्राप्त कर ली जाए तो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में आगे जितने भी आदमी सही मायने में बोल सकता है, उनका प्रतिरोध कर सकता है गलत बातों का। और बाबा साहब निश्चित रूप से जो इंडिया है, पूरे इंडिया का जो सॉल्यूशन है केवल बाबा साहब हैं। इनकी अगर आइडियोलॉजी प्रॉपर रूप से अगर लागू की जाए और कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉपर रूप से अगर लागू किया जाए तो भारत है दोबारा से पुनः एक वही छवि प्राप्त करेगा जो विश्व गुरु की थी, और भारत बहुत आगे होगा। बाबा साहब ने जो एजुकेशन में जितना योगदान दिया, क्योंकि हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जितनी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, जितनी उन्होंने स्टडी की, उनका पूरा का पूरा हमें फॉलो करना चाहिए। हम क्या है आगे केवल हम इनको बाबा साहब को केवल देवता की तरह नहीं मानने लगे, मनुवाद की तरफ नहीं मोड़े। इनके जो विचार हैं उनको आत्मसात करें। अगर हमने विचारों को आत्मसात नहीं किया और हमने मनुवादियों की तरह इनको एक भगवान का दर्जा दे दिया, पूजने लग गए, तो समस्या बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और वही ये चाहते हैं। देखिए, हमें वास्तव में उनकी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, जो लिटरेचर है उनका। और युवाओं के लिए मेरा ये आह्वान है कि बाबा साहब के लिटरेचर का गहनता से अध्ययन करें। और इंग्लिश में ज़्यादा जो लिटरेचर है वो इंग्लिश में ही है। बाबा साहब का पूरा लिटरेचर इंग्लिश में है ना। और अगर क्या नाम है हमें इंग्लिश में हम पारंगत नहीं है तो वास्तव में जो बाबा साहब के लिटरेचर को हम नहीं समझ पाएंगे। सही तरह से अगर हम नहीं समझ पाए तो फिर भी समस्या क्रिएट है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ कहीं ना कहीं निकल सकता है। लोगों को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब का साहित्य पढ़ना चाहिए, और आज का जो कंपटीशन का जो दौर है उसमें अपनी जो महत्वता है, अपनी संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे ये युवा है, मैं फिर कहूंगा कि जय भीम के नारे से कुछ नहीं होगा।
जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, वैसी जय भीम का नारा लगा रहे हैं। ठीक है कि आपने अपना नारा तो चुना, अच्छी बात है, लेकिन उस नारे के साथ साथ आपको अपनी पहचान भी खुद बनानी होगी। यही बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब कहते थे कि मूर्ति पूजा का वो खंडन कर रहे थे, जातियों का जो समूह था उनका खंडन कर रहे थे, और नायक पूजा का भी वो खंडन कर रहे थे। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों में हमारे आकाओं को, हमारे तमाम उनका हम भक्त हो गए हैं, उन पर भी सवाल उठाना होगा, क्योंकि आजादी हमें बड़े संघर्ष के बाद मिली है, और संवैधानिक आजादी तो मुझे लगता है कि बहुत ही संघर्ष के बाद मिली है। हमें समाज के अंदर आज भी लगातार हम पर हमले हो रहे हैं। यह एसपी, डीएसपी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस 14 अप्रैल के दिन या उसके बाद भी मैंने सवाल पूछा एसपी साहब से कि इस चौराहे की सुरक्षा के लिए आपके पास क्या इंतजाम है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस पे सुरक्षा के लिए इंतजाम करेंगे, सीसीटीवी कैमरा हम लगाएंगे, क्योंकि 1993 में मैं आपको बता देना चाहता हूँ मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ, उसके बाद एक बड़ी भव्य मूर्ति लगी है। तो ये हमारी ताकत थी 1993 में जो मूर्ति लगी। हम नहीं चाहते कि इस तरह का जो आपराधिक और जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, उन्हें रास नहीं आ रहा। इतना भव्य जो शानदार जो मंच सजा है, इतना बड़ा पिलर लगा है, उनके अब पेट में दर्द हो रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा काम से प्रशासन को अवगत कराना है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाएं, यहाँ सुरक्षा करें। एक दिन का काम नहीं, ये ताज जिंदगी करना होगा, क्योंकि ये बाबा साहब संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं। तो साथियों, अब युवा है तो युवाओं को अपने रेलेवेंट क्वेश्चन, सवाल उठाने चाहिए। हम लगातार लोगों से बात करेंगे। फिलहाल दीजिए महेश वर्मा को और अनिल कुमार को इजाजत। शुक्रिया। डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस